हेलो बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम भन्नाट चल रही होगी। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको थंबनेल पे देख लिया गया होगा, टुडे क्लास मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब बोलोगे हाँ जी सर। तो हाँ जी, आज जो हमारा क्लास है वो किसका क्लास है सर? मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए, आज की क्लास में मेनली आपको हम क्या क्या सिखाने वाले हैं। पहला, मैं आपको सिखाऊंगा सबसे पहले फॉर्मूला डेरिवेशन। क्या सिखाऊंगा भाई मेरे? फॉर्मूला डेरिवेशन। दूसरी चीज मैं आपको सिखाऊंगा ट्रिक। ट्रिक। और तीसरी चीज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू बी सॉल्व क्वेश्चंस। हाउ टू बी सॉल्व क्वेश्चंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आज की क्लास एकदम शानदार होने वाला है। तो बिना वक्त गवाए आप पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और क्लास का भाई एंजॉय लीजिए। आज की क्लास में क्या क्या हम आपको सिखाने वाले हैं आपको तो पता चल गया। आप बोलो हाँ जी पता चल गया सर। अब बताओ बाबू एक बात, लीनियर इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन जो होते हैं उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है टू वेरिएबल में? आप बोलोगे सर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। हम बोलेंगे हाँ जी। बट अपने को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्व करने होते हैं तो अभी तक हमने ग्राफ मेथड देखा, सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा और एलिमिनेशन मेथड देखा। साथ ही साथ बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस किए, हॉट हॉट क्वेश्चंस का सीरीज लगाए हैं। और आज हॉट क्वेश्चंस के बाद एक छोटा सा टॉपिक है, प्यारा सा टॉपिक है, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं आज क्लास। तो सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए, आप एक बात बताओ, द सिस्टम ऑफ linear equation आर। हम पूछे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है तो आप बोलोगे सर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। आप बोलोगे हाँ जी सर। यहाँ पे कंडीशन क्या क्या है सर? कंडीशन है, कंडीशन नोट कीजिएगा। कंडीशन, कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे जो अपना कंडीशन है a1 a2 कॉमा b1 b2 कॉमा c1 c2, ये सारे के सारे बिलोंग करेंगे भाई रियल नंबर से। ये बात तो आपको पता होनी चाहिए। आपको एक और बात पता होनी चाहिए कि यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं। आपको पता होना चाहिए सर यहाँ पे वेरिएबल है 2। कितने वेरिएबल है? 2। फर्स्ट वेरिएबल है x और दूसरा वेरिएबल है y। आप लोग जिससे जब इतना बात तेरे को समझ में आता है तो आपको मैंने ग्राफ में बताया था फॉर यूनिक सॉल्यूशन। फॉर यूनिक सॉल्यूशन क्या बताया था भाई मेरे? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। आप लोग हाँ जी सर। और यूनिक सॉल्यूशन का जो हमने आपको ग्राफ बताया था वो कुछ ऐसे बताया था कि यदि हमारा एक्स और वाई एक्सिस है तो यूनिक सॉल्यूशन का जो ग्राफ होता है कोई एक स्पेशल पॉइंट पे क्या करता है भाई मेरे? इंटरसेक्ट करता है। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये बात तो आपने पहले ही पढ़ा चुका था।
बट ये सब बात हम आज करने वाले हैं नहीं। अपने को मेनली सीखना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये हमारा बेसिक बातें हुई जो आपको जाननी चाहिए थी। बट आज की क्लास में हम बात करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। अब बताओ, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब मैं चाह रहा हूँ इस इक्वेशन में y वाले टर्म को एलिमिनेट करना। किस टर्म को भाई मेरे? मैं चाह रहा हूँ इस y वाले टर्म को एलिमिनेट करना, गैप करना। तो गैप कैसे होगा? यहाँ पे b1 है, यहाँ पे b2 है। जब तक इसे b2 नहीं मिलेगा, इसे b1 नहीं मिलेगा, तब तक दोनों सेम नहीं होगा और एलिमिनेट नहीं होगा। अब बोलिए हाँ जी सर, फिर से सुनिए। यहाँ b1 है, यहाँ b2 है, इसे चाहिए b2, इसे चाहिए b1। एलिमिनेट करने के लिए सेम होना बहुत जरूरी होता है। अब लोग हाँ जी सर, सेम कैसे होगा? तो एक मेथड हम पढ़े हैं, एलिमिनेशन मेथड। तो आप बताइए, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 1 को कितना से मल्टीप्लाई करें? b1 है तो b2 से, एंड इक्वेशन 2 बाई एंड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 2 को किसे मल्टीप्लाई करें भाई मेरे? b1 से। आप बोलोगे हाँ जी सर, एकदम सही बात है। अब मेरे को एक बात बताओ, जब इस इक्वेशन को हम b2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन को हम b1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या इक्वेशन में जितने टर्म है सबसे मल्टीप्लाई करेंगे? आप लोग बिल्कुल करेंगे सर। जब सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस इक्वेशन को b2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा सर? अब लोग a1 b2 प्लस b1 b2 y प्लस b2 c1 इज इक्वल टू 0। हम भी बोलेंगे मैं आपका साथ दे रहा हूँ, बिल्कुल। अब बताओ, इक्वेशन 2 को b1 से मल्टीप्लाई करने हैं। a2 b1 प्लस b1 b2 y प्लस b1 c2 इज इक्वल टू 0। अब लोग हाँ जी सर, एक चीज बाबू छूट गया है क्या? कि हमने यहाँ पे x नहीं लिखा था। अब इसे मुझे सॉल्व करने हैं। तो आप एक बात बताओ, ये दोनों तो टर्म सेम है। आप लोग यहाँ इसी को तो इलिमिनेट करना है। और इलिमिनेट कब होगा सर? ये दोनों प्लस साइन है, साइन को क्या कीजिए सर? चेंज कीजिए। क्या कीजिए? प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और प्लस है तो माइनस। आप लोग सही बात है। जब प्लस है तो माइनस, तो आप मुझे एक बात बताओ, प्लस माइनस कैंसिल। आप लोग हाँ जी सर कैंसिल। अब कितना आया? ये आ गया a1 b2 x माइनस a2 b1 x प्लस 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 b2 c1 माइनस b1 c2 इज इक्वल टू 0। आप लोग ये भी सही बात है। अब दोनों में से कॉमन क्या है सर? आप लोग सर, दोनों में से कॉमन है x। x कॉमन लीजिए, a1 b2 माइनस a2 b1, ये प्लस में है, इधर आएगा तो सर माइनस में, तो इज इक्वल टू माइनस b2 c1 माइनस b1 c2। प्लस है, उधर गया तो माइनस में, बिल्कुल सही बात है। अब ब्रैकेट ओपन करो, माइनस का b2 c1 माइनस माइनस प्लस b1 c2। आगे सॉल्व करेंगे भाई मेरे, प्लस वाले को पहले ले लो, b1 c2 माइनस b2 c1, और यहाँ पे अपने साथ है x a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू इतना। अपने को चाहिए x का वैल्यू, तो x इज इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। अब लोग वाह, कितना अच्छा कैलकुलेशन है। या x का वैल्यू देखो कितना लाजवाब है, कितना लाजवाब है कि हमने x का वैल्यू कितना मस्त निकाल दिया। आपको भी समझ में आ गया होगा कितने अच्छे तरीके से निकाले। अब भाई x के निकाले तो y के वैल्यू कैसे निकलेंगे? आप लोग ये भी सही बात है। देखो
यदि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। आपको मैं एक ट्रिक भी दूंगा, अभी बताया ना क्लास में, तो एक ट्रिक भी देंगे ताकि एकदम क्लियर हो जाएगा, जस्ट अ मिनट क्लियर हो जाएगा। अब बस धैर्य बना के वीडियो देखते रहो। अब बताओ इसमें हम क्या किए, सेम लाने के लिए मल्टीप्लाई किए, इसे प्लस माइनस माइनस किए, सही है, प्लस सीधे भेजे माइनस में है, और ये अपना कितना अच्छा सोल्यूशन आ गया, एक्स का वैल्यू आ गया। नहीं आया, एलिमिनेशन मेथड में तो पढ़ाए थे। अब बताओ, ये तो फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स था, अब अपने को लाना होगा फॉर द वैल्यू ऑफ वाई। अब बताइए, आपको हमको लाना होगा फॉर द वैल्यू ऑफ, ये एक्स है, और फॉर द वैल्यू ऑफ वाई, और वाई को वैल्यू लाने के लिए एलिमिनेट किसको करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर वाई के वैल्यू लाने के लिए एलिमिनेट एक्स को करना पड़ेगा, हम भी बोलेंगे एकदम सही बात है। अब एक बात बताओ, एक्स वाले को एलिमिनेट करना है, तो यहाँ a1 है, यहाँ a2 है, यदि इसको a2 मिल जाए, इसे a1 मिल जाए, तो मजा आ जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो लिखिए बड़े बड़े अक्षरों में, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई कितना रे, a2, एंड इक्वेशन 2 बाई व्हाट, a1। ओके, अब मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन 1 को a2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो a1 a2 x प्लस a2 से मल्टीप्लाई करने हैं तो a2 b1 y प्लस a2 c1 इज इक्वल टू 0। अब लोग ये भी सही बात है, इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करने हैं, a1 से, कितना आएगा a1 a2 x प्लस a1 b2 y प्लस a1 c2 इज इक्वल टू 0। अब लोग एकदम सेम, हाँ जी सेम। अब एक बात बताओ, सॉल्व करने हैं, कटेगा कब, जब तक साइन को हम चेंज नहीं करेंगे। अब बताओ, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, कौन टर्म कटेंगे, इस बार सर एक्स वाले कटेंगे। हम भी बोलेंगे बिल्कुल कटेंगे। कौन बच गया, सर वाई वाले बच गया, तो सब्ट्रैक्ट करो, कितना लिखेंगे a2 b1 y माइनस a1 b2 y, फिर क्या प्लस a2 c1 माइनस a1 c2 इज इक्वल टू 0। अब लोग सही बात है। अब एक बात बताओ छोटू, यहाँ से देखो, तो हम इसमें से कॉमन क्या है, तो बोलोगे सर y कॉमन है, तो a1 b2 माइनस a1 b2 नहीं है, ध्यान से देखो a2 b1 है, y को कॉमन लिए तो a2 b1 माइनस a1 b2 इज इक्वल टू, प्लस से उधर जाएगा तो सर माइनस a2 c1 माइनस a1 c2। अब लोग एकदम सही बात है। अब बताओ, जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस का a2 c1 माइनस माइनस प्लस a1 और c2 रीअरेंज करके लिख दीजिए a1 c2 माइनस a2 c1, ये फर्स्ट में लिख दिए, माइनस वाला इधर लिख दीजिए। ये कितने के इक्वल है सर, सर ये इक्वल है a2 b1 माइनस a1 b2, और यहाँ पे क्या है सर y। तो y का वैल्यू चाहिए, तो y इज इक्वल टू a1 c2 माइनस a2 c1 अपॉन a2 b1 माइनस a1 b2। ये रहा अपने को x का वैल्यू, ये रहा अपने को y का वैल्यू। अब सर मुझे तो इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं आता है, हम क्या करें, कैसे आप कर दिए, तो मुन्ना, मेरे प्यारा मुन्ना, बात को समझो, क्लास 10th में हूँ तुम, और क्लास 10th की कंसेप्ट है, मैं आपको अभी ट्रिक देने वाला हूँ। हाँ, यहाँ पे नोट करके याद रखना है, दो बातें नोट याद करके रखना। पहली नोट याद रखना, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर a1 b2 माइनस a2 b1, ये कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता है, यह टर्म कभी भी बराबर 0 के नहीं होनी चाहिए।
है ना? ऐसा क्यों? रीजन आप जानते हो, है ना? किसी भी संख्या में जीरो से डिवाइड देते हैं, क्या होता है पता है ना तेरे को? ठीक है। तो अब इस चीज को हम बाई ट्रिक लाने वाले हैं, अभी मस्त ट्रिक लाने वाले हैं, और आपको समझ में भी आएगा। हालांकि ये बहुत अच्छी चीज है, हर बच्चा को इसे समझना चाहिए, और यदि मैथ्स के कीड़ा स्टूडेंट हैं आपको तो एकदम समझना चाहिए। चलिए नोट कीजिए, हम बात करेंगे अब ट्रिक की। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे अपने ट्रिक की। ट्रिक क्या है? हम बात करेंगे ट्रिक की, TRIC की, ट्रिक ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब बात करोगे, हम बात करेंगे अब ट्रिक की। अब एक बात बताओ, ट्रिक सीखना है आप लोग ध्यान से देखो। बुक में अलग लिखे होते हैं और मेरा खुद के बताने का पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ है, ठीक है? आप मेरे चीज को फॉलो करो। तो आप सबसे पहले इक्वेशन क्या था वो बताओ। सर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। हम लोग यहाँ से अब आपको कुछ नहीं करने हैं, आप यहाँ लिखो a1, यहाँ लिखो a2, यहाँ लिखो b1, यहाँ लिखो b2, और यहाँ लिखो c1, और यहाँ लिखो c2। कुछ नहीं करना है, आपको जो बताते हैं सीधे a1 a2 b1 b2 c और c2, ये ट्रिक। अब क्या कीजिए, यहाँ पे लिखिए x, यहाँ पे लिखिए माइनस का y, और यहाँ पे लिखिए 1। आपको बुक में y मिलेंगे लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे माइनस के y से। ज्यादा कोई दिक्कत? आप सबके नीचे डिवीजन लगाओ। क्या लगाओ? डिवीजन लगाओ। अब इक्वल का साइन लगाओ, ठीक है? अब मल्टीप्लाई करने का तरीका बताते हैं। अब एक से, अब यहाँ पे तुम समझो ये x वाले हैं, ये y वाले हैं, और ये कांस्टेंट वाले हैं। तो जहाँ x वाले आएंगे, देखो ये x वाले हैं, ये y वाले हैं, और ये कांस्टेंट वाले हैं। जहाँ पे x आएंगे, x वाले को बंद करो, क्या बचेगा सर? ये गुना करो। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? जब x वाले को गुना करेंगे तो लिखेंगे सर b1c2 माइनस b2c1, ऐसे ये गुना। अब लोग सही है। y वाला, y ये है, इसको बंद करो। अब इसमें इससे मल्टीप्लाई करो, क्या लिखोगे सर? a1c2 माइनस a2c1 इज इक्वल टू, कांस्टेंट वाला ये है, इसे बंद करो। कितना लिखोगे? a1c2 माइनस a2c। कहने का मतलब ये है प्यारे मेरे, कुछ नहीं करना है, x माइनस वाई और 1 सबको इक्वल लिखने हैं। जब x वाले लिखेंगे तो x वाले को बंद करो, b1c2 b1c2 माइनस b2c1 b2c1। अब y लिखने हैं, y बंद करो, a1c2 a1c2 माइनस a2c1 a2c1, है ना? कांस्टेंट बंद करो, a1 b2, कांस्टेंट बंद करो, a1 b2 a1 b2 a1 b2 माइनस a2 b1। सही है। अब सर ये बराबर वैल्यू नहीं आया। अरे अब तुम बताओ गधा, अब a if a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, तो a इज इक्वल टू b होते हैं और b इज इक्वल टू b c होते हैं। आप इसे और इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा नीचे, इसे सॉल्व करोगे ये आएगा नीचे, ये जाएगा ऊपर, फिर क्रॉस करोगे x का वैल्यू आ जाएगा। खैर, और देखो क्रॉस जब करोगे तो हम लिख सकते हैं सर x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। आप लोग एकदम सही बात है, अपने को चाहिए x का वैल्यू, तो x को यहीं रहने दो, तो x इज इक्वल टू ये जाएगा ऊपर, तो b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1।
देखो तो यही है क्या? बोले वाह, मजा आ गया। ऐसे ही सिमिलरली आप y के वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। कैसे फाइंड आउट करोगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, अपना आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? क्या ट्रिक में दम था? तो ये था अपना ट्रिक। अब ट्रिक की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, चलिए हम आपको वो अभी जस्ट बताते हैं। जी हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस यूटिलाइज यूज कैसे करें, यूज कैसे करें। तो सबसे पहले हम पढ़े थे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो। c1 इधर था बट इसका c1 इधर है, इसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 17 इज इक्वल टू जीरो। अब लोग हाँ जी सर, इसे लिख सकते हैं 3x माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो। अब लोग हाँ जी। अब एक बात बताओ, फिर क्या बोले, यहाँ पे लिखो x, यहाँ पे लिखो माइनस का y और यहाँ पे लिखो 1। अब बोलोगे हाँ जी सर, देखो ट्रिक क्या है यूज करने। अब हम क्या बोले, जब x वाला निकालना हो तो x वाले को बंद करेंगे और y वाले में मल्टीप्लाई करेंगे। तो बताओ 6 का कितना, 18 माइनस का 18। अब बोले सही बात है, फिर माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस 17 दूना का 34। x का काम खत्म। y वाले को पकड़ो, y वाले को, y वाले को, y वाले को पकड़ेंगे, y को बंद करो, इधर करो, माइनस का 12, फिर माइनस 17 या 51 माइनस का 51 इक्वल टू, इसे क्लोज करो, इसे बताओ माइनस का 4, फिर माइनस कितना 9। अब बताओ इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, तो हम लिख सकते हैं x बटा माइनस 18 माइनस 34, ये जो बराबर होगा 1 माइनस 4 माइनस 9 के बराबर होगा। अब लोग जी सर, अब माइनस वाई अपॉन माइनस 12 माइनस माइनस प्लस 51 इज इक्वल टू 1 माइनस 4 माइनस 9। ये इसके भी बराबर है, ये इसके भी बराबर है। अब इसे सॉल्व करोगे भाई मेरे, तो x माइनस माइनस बोल प्लस 34 18 8 4 12 1 3 1 4 52 और माइनस का 52 इज इक्वल टू 1 माइनस का 13। अब बताओ x इज इक्वल टू माइनस का 52 अपॉन माइनस का 13 कट गया, तो x इज इक्वल टू 4। हम लोग वाह, इतना शॉर्ट मेथड। हाँ जी, इतना शॉर्ट मेथड है। अब बताओ माइनस वाई माइनस प्लस माइनस, बट बड़ा साइन किसका है, प्लस का है, तो प्लस ही रहेगा। 11 में से 2 गया 9, 4 में से गया सर 3 इज इक्वल टू 1 माइनस का 13। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो माइनस वाई इज इक्वल टू 39 अपॉन बोलो माइनस का 13। अब एक बताओ यहाँ पे तो माइनस है ना, तो y इज इक्वल टू 39 अपॉन माइनस का 13 इंटू माइनस का 1, माइनस माइनस तो प्लस 39 अपॉन कितना 13, तो y इज इक्वल टू 3। 13 का 39। कितना मस्त मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एकदम शॉर्ट मेथड है, इसलिए आपको एकदम शॉर्ट तरीका से पढ़ाए। पहले डेरिवेशन दिए, फिर ट्रिक बताए, फिर क्वेश्चंस किए। चलिए नोट कीजिए। हाँ तो बच्चों सुनिए, आपको ये क्वेश्चंस हम आपको आज का होमवर्क में दे रहे हैं। आज का वीडियो हम बहुत शॉर्ट बना रहे हैं। रीजन ये है, कल जो अपना क्लास आएगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्लास आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, तो आप लोग तैयार रहिएगा उसे सॉल्व करने के लिए। 2-3 इंस्ट्रक्शन तो आपको पता ही होंगे, जैसे जैसे यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो क्लास के जो भी पीडीएफ नोट्स होते हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। दूसरी बात, क्लास अच्छा लगे शेयरिंग इज केयरिंग, भाई के क्लास शेयर करो। और तीसरी बात, इजाजत दीजिए, वक्त आ चुका है विदा लेने का। तो चलिए आज फिर से एक छोटी सी, एक प्यारी सी
एक नन्ही सी मुस्कान के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू। बाय बाय, पढ़ते रहिए और दुआओं में याद रखिए।